आज हम बना रहे हैं मोमोज़, वो डिश जिसके लिए लोग डाइट, जिम सब कुछ भूल जाते हैं। सच बताऊँ, मोमोज़ और मेरा रिश्ता कुछ अलग ही लेवल का है। एक बार मैं मार्केट गई और सोचा सिर्फ़ एक ही प्लेट मोमोज़ लूँगी और दूसरी प्लेट नहीं लूँगी। लेकिन भाई मोमोज़ थे तो एक मुँह में गया तो दूसरा भी गया, फिर दूसरा गया, तीसरा गया, फिर करते-करते मैंने 2-3 प्लेट मोमोज़ खा ली। दिल बोला एक और ले लो, डाइट तो कल से स्टार्ट होगी। पहला प्लेट ख़त्म, दूसरा, तीसरा, चौथा सब ख़त्म होता चला गया। मोमोज़ वाले अंकल मुझसे देख के हँसने लगे और कहने लगे, मैडम आपको मंथली सब्सक्रिप्शन दे दूँ क्या? तब मुझे बहुत अजीब-सी शर्मिंदगी हुई। तब मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब मोमो मैं घर पर ही बनाऊँगी, वरना पैसा भी जाएगा बिला वजह और इज़्ज़त भी जाएगी, क्योंकि अंकल हर बार मुझे एक्स्ट्रा चटनी वाली मैडम बुलाते हैं। तो चलिए आइए शुरू करते हैं। पहले बनाएँगे डो, जो आपके एक्स के हार्ट से भी ज़्यादा सॉफ्ट होगा। फिर स्टफिंग, जो अनलिमिटेड गॉसिप से की तरह एक्साइटिंग होगी। और लास्ट में स्टीम से निकले हुए मोमोज़, वैसे ही टेम्प्टिंग जैसे सैलरी आते ही ऑनलाइन शॉपिंग। एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि मैं बताने वाली हूँ एंड में इसका सीक्रेट, जो कि बहुत ही बेहतरीन ट्रिक से मोमोज़ बनाने का शेप हमेशा क्यूट बनाते हैं। बिल्कुल डम्पलिंग का बेबी वर्ज़न है ये। मैंने यहाँ पर आधा किलो के करीब लिया है मैदा और इसमें डाला है नमक। तो आधा किलो के हिसाब से मैंने 1.5 चम्मच इसमें नमक डाला है। अब इस सारे नमक को अच्छे से मैदे के अंदर मिक्स कर लेंगे और थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा एक डो बनाना है हमें। डो को बहुत टाइट नहीं रखना है और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट भी नहीं रखना है, इसलिए थोड़ा-थोड़ा पानी डालते हुए अच्छा सा एक हम लोग डो बनाकर रख देंगे। इस तरह से गूंदन देंगे तो अच्छा सा हमारा डो बनकर तैयार हो जाएगा थोड़ी देर के अंदर। आजकल मोमो सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है, बच्चों का भी बहुत ही ज़्यादा फेवरेट हो गया है, इसलिए हर घर की पसंद हो गई है। और चूँकि बहुत ज़्यादा नुकसानदेह भी नहीं होता है, आप चाहें तो आटे में बना लें तो ये बहुत ही हेल्दी भी हो सकता है, क्योंकि सारी सब्जियां इसमें रहती हैं और ऑयल भी नहीं रहता है, तो नुकसान भी नहीं करता है। इसलिए सारी माँ लोग सोचती हैं बच्चे शौक से खाते हैं तो चलो बना ही लेते हैं, सब्जियां भी चली जाएंगी और गेहूं के आटे में बन जाएगा तो हेल्दी भी रहेगा। अब इस तरह से आटा गूंद के रखने के बाद मैंने कुछ सब्जियां ले ली हैं। तो कैबेज लिया है, कैबेज को हाफ पहले कट कर लेंगे इस तरह से। हाफ कट इसलिए मैंने किया है क्योंकि बहुत बड़ी सी कैबेज थी तो पूरी मुझे यूज़ नहीं करनी थी। हाफ कैबेज को लेने के बाद मैंने ये चेरी टोमेटो मंगाया था। मंगाया तो मैंने बड़ा वाला टोमेटो था, बट आया ये छोटा वाला था। तो कोई बात नहीं, टोमेटो है, टेस्ट तो सेम ही होता है दोनों का। तो इस तरह से अब मैंने कैबेज को छोटा छोटा सा कट कर लिया है और उसके बाद इसको छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद हम लोग चॉपर में चॉप करना है। तो छोटे छोटे टुकड़ों में कट करने के बाद चॉपर में डालने से बहुत ही इजीली चॉप हो जाता है, तो इसलिए मैं हमेशा छोटा छोटा चॉप करके ही इसे डालती हूँ। अब ऐसे काटने के बाद मैं इसे बहुत ही अच्छे से धो लूँगी, तब धोने में भी आसानी होती है। छोटी छोटी सी ट्रिक होती हैं जो आदमी यूज़ करे अगर, तो काम बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाता है। अब बड़े बड़े पत्तों को मैं अगर चॉपर में डालती तो अच्छे से चॉप नहीं होता। तो इस तरह से छोटे छोटे कट करने के बाद बहुत ही अच्छे से हम लोग वॉश कर लेंगे 2-3 पानी। और वॉश करने के बाद सारा पानी इसका हम लोग गिरा देंगे। इस तरह से मैंने सारा पानी इसका गिरा दिया है और अब इसे साइड में रख लेंगे। फिर बाकी की सारी सब्जियां जो है हमारी, उसे कट करना है, तो इसे भी अच्छे से धो लेंगे। शिमला मिर्च को और गाजर को भी अच्छे से धोने के बाद इसको साफ़ कर लेंगे और जितना भी एक्स्ट्रा पार्ट है इसका ऊपर का, वो अच्छे से साफ़ कर लेंगे। इस तरह से गाजर भी मैंने ऊपर से पूरी साफ़ कर दी है, ऊपर की इसकी लेयर। और शिमला मिर्च का भी बीज निकाल देंगे अच्छे से। अंदर से सारे बीज को निकालने के बाद दोनों चीज़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर लेंगे। आप चाहें तो इसमें बीन्स भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने शिमला मिर्च, गाजर और प्याज, कैबेज 4 चीज़ों का यूज़ किया। और बीन्स डालने से भी हेल्दी हो जाता है और आजकल बीन्स मिल भी रही है।
और मटर का भी यूज़ कर सकते हैं। जो भी सब्ज़ियाँ चाहें आप वो डाल सकते हैं या आपके फ्रिज में जो भी मौजूद हो वो सब्ज़ियों का यूज़ कर सकते हैं। अब इन सारी चीज़ों को साइड में रखने के बाद चॉपर लिया मैंने छोटा वाला और बारी-बारी करके ये सारी सब्ज़ियों को मैं अच्छे से इसमें चॉप कर लूँगी डालकर। तो ये चॉपर मेरा बहुत ही ज़्यादा काम आता है मेरे। इस तरह से गाजर बहुत ही चॉप हो गई है। अब गाजर को निकालने के बाद हम इसमें डालेंगे शिमला मिर्च, शिमला मिर्च को भी इसी में जल्दी से चॉप कर लेंगे। हमारा टाइम बच जाता है, बहुत आसानी के साथ इसमें चॉप हो जाता है। तो फटाफट से 2-3 बार इस तरह से करने के बाद ये देखिए ये भी चॉप हो गई है। अब जिस बाउल में मैंने गाजर को रखा था चॉप करने के बाद उसी में मैंने शिमला मिर्च को भी डाल दिया है। अब इसी चॉपर में हम लोग कैबेज को भी डाल देंगे और कैबेज चूँकि ज़्यादा है इसलिए इकट्ठा पूरी नहीं डालेंगे। थोड़ी-थोड़ी कैबेज डालकर मैं अच्छे से चॉप कर लूँगी। इकट्ठा पूरी नहीं डाल सकते थे क्योंकि चॉपर मेरा छोटा है। अगर आपका चॉपर बड़ा हो तो उसमें आप इकट्ठा पूरा डाल लेते। और इस तरह से अच्छे से कैबेज भी चॉप हो चुकी है तो सारी सब्जियां मेरी बहुत ही बेहतरीन तरीके से चॉप हो चुकी हैं और सारी चीज़ों को मैं अच्छे से इसमें मिक्स कर लूँगी। अब इन वेजिटेबल्स को हमें बहुत ही टेस्टी बनाना है तो टेस्टी बनाने के लिए इसमें कुछ चीज़ें और ऐड करनी है। तो मैंने हरी मिर्च ली है, जितना तीखा हमें चाहिए उस हिसाब से 2-3 बड़ी-बड़ी हरी मिर्च मैंने कट कर ली है इसमें। और हरी मिर्च कट करने के बाद इसमें हम लोग मिलाएंगे थोड़े से और सामान जिससे कि ये बहुत ही टेस्टी हमारा ठेले से भी ज़्यादा मज़ेदार वाला मोमो बनकर तैयार होगा। तो उसके लिए एक पैन चढ़ाया है मैंने, पैन में डाला है 1 बड़े चम्मच ऑयल। बहुत ज़्यादा ऑयल डालने की ज़रूरत नहीं है, 1 चम्मच ऑयल से ही काफ़ी हो जाएगा ये। और ऑयल के गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे हम लोग लहसुन, चॉप किया हुआ लहसुन और अदरक। 1 से 2 मिनट इसे अच्छे से सौटे कर लेंगे ताकि लहसुन की खुशबू बहुत ही अच्छी वाली आने लगे और फ्लेम को स्लो ही रखेंगे। अब एक मीडियम साइज़ की प्याज को मैंने चॉप कर लिया था चॉपर में डालकर और उसको भी 1 से 2 मिनट लहसुन और अदरक के साथ अच्छे से मिक्स करके सौटे कर लेंगे। और अब बाकी की जितनी भी हमने सब्जियां कट करके रखी थी उनको डालने के बाद इसमें बहुत ही अच्छे से सारी चीज़ों को 3 से 4 मिनट पकाएंगे। और इसमें डालेंगे इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए नमक, काली मिर्च। तो मैंने नमक 1 चम्मच भरकर डाला है क्योंकि काफ़ी सब्जियां हैं। और काली मिर्च का पाउडर भी मैंने आधा चम्मच से थोड़ा-सा ज़्यादा डाला है। अब इसमें डालेंगे सोया सॉस, तो 1 चम्मच भरकर मैंने सोया सॉस डाला है। आपके सोया सॉस अगर लाइट है तो 2 चम्मच सोया सॉस डालिए। 1 चम्मच मैंने भरकर इसमें विनेगर डाला है। इससे टेस्ट इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाता है और ठेले पे मिलने वाले मोमोज़ जो हैं उसमें सोया सॉस और विनेगर का बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। इस तरह से सब्जियों का जो पानी छोड़ रहा है उसे हमें फुल फ्लेम पर करके अच्छे से सुखा लेना है। इस तरह से मेरा सारे सब्जियों का पानी सूख चुका है। अब हमारा ये मिक्सचर जो है बिल्कुल रेडी है, स्टफिंग हमारी मोमोज़ की बिल्कुल रेडी हो गई है। तो अब हम चलेंगे मोमोज़ को बनाने के लिए। तो स्टफिंग को एक बाउल में मैं पलट लूँगी। अब ये सारी चीज़ें मिक्स करने के बाद इसे साइड में रख देंगे और देखते हैं आटे का क्या हाल है। तो आटा थोड़ा-सा फ्लफ़ी हो चुका है गूँध के रखने के चलते। अब इसमें हम लोग ने डाला है ऑयल, तो 3-4 चम्मच मैंने ऑयल डाला है और अच्छे से इसको फिर से गूँध लेंगे। ऑयल थोड़ा-सा ज़्यादा ही मैंने डाल दिया 3-4 चम्मच ताकि बहुत ही अच्छा-सा हमारा एकदम सॉफ्ट-सॉफ्ट सा पेड़ा बने और बहुत ही सॉफ्ट हमारे मोमोज़ सारे बने। अब इस तरह से मैंने एक बड़ी-सी लोई काट ली है और ऑयल लगाते हुए अच्छे से इसको रोल कर दिया है। रोल करने के बाद छोटी-छोटी लोइयाँ इसकी कट कर ली हैं। जितने बड़े-बड़े मोमोज़ बनाने हैं उस हिसाब से छोटी-छोटी लोइयाँ हम लोग कट कर लेंगे। और जैसा शेप आपको पसंद हो उस हिसाब से आप शेप दीजिएगा। मैंने इसके पहले अलग तरीके का शेप का मोमो बनाया हुआ है जो वीडियो में मेरा पड़ा हुआ है।
2 साल पहले मैंने डाला था। इस बार मैं काफ़ी दिनों के बाद मोमोज़ की रेसिपी डाल रही हूँ। तो इस बार मैंने सिंपल सा ही इसका शेप दिया है गोल सा। तो छोटी-छोटी लोइयों को मैं अच्छे से छोटे-छोटे पूड़ियों की तरह बेल रही हूँ और इसमें स्टफिंग जो हमने तैयार की है उसको भरेंगे। आप चाहें तो एक बड़ी-सी रोटी बेलने के बाद किसी ढक्कन या किसी कटोरी के थ्रू इसे छोटा-छोटा सर्कुलर शेप दे सकते हैं। मैंने छोटी-छोटी लोइयाँ बनाई थी इसलिए इस तरह से छोटा-छोटा बेलने के बाद स्टफिंग भर दिए और उसको अच्छे से जिस तरह से हम लोग कचौरियों को बंद करते हैं उसी तरह से सील कर दिया है। कहीं से भी खुला नहीं होना चाहिए। अगर कहीं से भी मोमो आपका खुला रहेगा तो फिर स्टफिंग बाहर निकल आ जाएगी और फिर मज़ा ख़त्म हो जाता है उसका। तो इस तरह से सारे मोमोज़ को अच्छे से आप लोग सील कर दीजिए इस तरह से। अंगूठे और उँगली की मदद से बहुत ही अच्छे से सील कर देते हैं ताकि बाहर बिल्कुल भी ना निकले और हमारा मोमो बहुत ही अच्छा सा बनकर तैयार हो। अब ये आप देख रहे हैं इतना छोटा-छोटा सा दिख रहा है ना, बट स्टीम होने के बाद ये काफ़ी फूल कर बड़ा हो जाता है और देखने में भी बहुत ही ज़्यादा प्यारा लगता है। और इतने जल्दी आसानी से साफ-सफाई के साथ हम लोग घर में अगर मोमो बनाकर तैयार कर लेते हैं, तो फिर क्या ज़रूरत है ठेले पे खड़े होके जहाँ सफाई की गारंटी भी ना हो वहाँ पर खाने की क्या ज़रूरत है। तो इस तरह से आसानी के साथ हम लोग घर में मोमो बहुत ही बेहतरीन तरीके से तैयार कर सकते हैं। अब मैंने एक पतीली में चढ़ाया है पानी जो कि अच्छे से बॉयल हो जाएगा। तब तक मैं एक छन्नी ले लेती हूँ। छन्नी में अच्छे से ऑयल को ब्रश कर लेती हूँ और इसके ऊपर जितने भी मैंने मोमोज़ बनाए हैं उसको अच्छे से सेट कर लूँगी और जितने मोमो मेरे अटेंगे तकरीबन 10-12 मोमो आराम से अट जाएँगे और थोड़ा-सा स्पेस भी छोड़ना है क्योंकि ये फूलेंगे स्टीम होने के बाद। तो पानी खौल चुका था अच्छे से, अब ये मैंने छन्नी रख दी। छन्नी रखने के बाद अच्छा सा एक ढक्कन ऐसा कवर कर देंगे ताकि बाहर पानी ना निकले और फ्लेम को मीडियम ही रखेंगे, स्लो नहीं करेंगे वरना हमारा मोमो ख़राब हो जाएगा। अब दूसरी साइड में मैंने सोचा चटनी बना लें, तो चटनी बनाने के लिए मैंने थोड़ा-सा पानी बॉयल किया, उसमें डाला है मैंने टमाटर और 3-4 सूखा लाल मिर्चा डाला है और 6-7 कलियाँ मैंने लहसुन की डाली हैं, जिनको अच्छे से हम लोग बॉयल कर लेंगे ताकि अच्छे से ये गल जाए। तो उसके लिए भी 3-4 मिनट चाहिए अच्छा-सा बॉयल होने के लिए। अब 3-4 मिनट हो चुका है, तो बहुत ही अच्छे से ये बॉयल होके गल चुका है। अब इस पानी में से हम लोग निकाल लेंगे सारी चीज़ों को। मोमो के साथ ये मोमो वाली चटनी ना हो तो मज़ा ही अधूरा रहता है। तो ये चटनी ज़रूर से आप बनाइएगा क्योंकि बहुत ही आसान है इसे बनाना भी और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी होती है। तो अब छोटा वाला मिक्सर जार मैंने लिया है, उसमें छोटा-सा अदरक का टुकड़ा इस तरह से कट करके डाला है और जितनी चीज़ों को अभी मैंने बॉयल किया है, उसे डाल दिया। चूँकि चेरी टोमेटो है, तो बहुत ही छोटे हैं तो इसका छिलका मैंने नहीं उतारा। अगर बड़ा वाला टमाटर होता तो इसका छिलका भी उतार देते। बाकी की भी चीज़ें इसमें डाल दी हैं मैंने और अब आधा चम्मच नमक डालने के बाद 1 चम्मच डालेंगे शक्कर। शक्कर डालने से इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा हो जाएगा और अब इसे हम लोग पीस देंगे। तो थोड़ा-सा पानी डालेंगे ताकि चटनी हमारी थोड़ी-सी स अच्छी-सी बहती हुई चटनी रहे, तो मोमो खाने का मज़ा आता है। अब इसे थोड़ा-सा बघार देंगे जिससे कि इसका टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो थोड़ा-सा ऑयल मैंने डाला है, तो ऑयल के बहुत ही अच्छे से गर्म होने के बाद हमने डाला है ये जितना भी चटनी का सामान हमने पीसा था वो और थोड़ी-सी हींग डालने के बाद मैंने आधा चम्मच डाला है विनेगर और 1 चम्मच डाला है मैंने सोया सॉस और 2 चम्मच भरकर मैंने डाला है टोमेटो सॉस, जिससे कि ये चटनी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन होने वाला है। अब हमारी मोमो की चटनी तो बहुत ही बेहतरीन सी बनकर तैयार हो गई है और जितनी देर के अंदर हमारी चटनी बनकर तैयार हुई है, हमारा मोमो भी बनकर तैयार ही हो गया होगा क्योंकि लगभग चटनी बनने में 10 से 15 मिनट लग चुका है और मोमो भी हमारा 10 से 15 मिनट के अंदर तैयार होने वाला था। तो लीजिए दोनों चीज़ एक साथ बनकर तैयार हो चुकी है। वाह! कितना अच्छा फ्लफ़ी सा हमारा मोमो तैयार हो गया है और देखिए कितना छोटा-छोटा सा साइज़ था बट अब कितना बड़ा-बड़ा सा दिख रहा है। तो हमारी चटनी भी रेडी है, मोमो भी रेडी है, तो अब किस बात की देर है, फटाफट से चलिए खाते हैं। और अगर आपको मेरी ये आसान सी रेसिपी पसंद आई हो, क्योंकि मुझे तो लगता है कि बहुत ही आसानी के साथ मैंने आपको ये बताया है, तो अगर आपको मेरी ज़रा-सी भी रेसिपी में लग रहा होगा कि आसानी है और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सिंपल है, तो बच्चों को भी बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाली है या कोई मेहमान आ रहा है तो फटाफट से आप बना सकते हैं। तो मुझे
ज़रूर से कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी ये रेसिपी मेरी मोमोज़ की। और अगर पसंद आई हो तो ज़रूर से लाइक शेयर कर दिएगा। और लाइक शेयर करने के बाद अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से सब्सक्राइब भी कर दीजिए। मुझे मोटिवेशन मिलेगा आपके कमेंट से, तो अच्छा सा कोई कमेंट ज़रूर से कर दीजिएगा।